ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर बेटा जी आप लोगों ने कुछ भी गलत बिहेवियर किया, जहाँ कुछ गलत लिखा बेटा जी चैट बॉक्स में, जहाँ बेटा जी आप लोगों ने कुछ बोला किसी को, तो बेटा जी ये आपको फिर बेटा जी आपकी एडमिशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये फिर आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर बेटा इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा आप लोगों पे। सो बेटा वी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, ठीक है, कि बेटा किसी ने भी ना तो चैट बॉक्स में कुछ लिखना है, ना ही किसी ने कुछ बोलना है जब तक मैं नहीं बोलती, ठीक है। और बेटा सिर्फ आप लोगों ने, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगी देन अगर आप बेटा माइक नहीं ऑन कर सकते तो बाद में आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना चाहिए। ओके, तो बेटा जी अब किसी ने भी क्लास में बेटा जी, क्योंकि आपकी क्लास की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, सो बेटा मिसबिहेव नहीं करना क्लास में। किसी ने वैसे तो माइक ऑन ही नहीं कर सकते क्योंकि बेटा मैंने डिसेबल किया हुआ है, तो आपने चैट बॉक्स में भी तब भी लिखना है अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द रैंक मेथड, ठीक है। रैंक मेथड की बेटा जी हेल्प से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। तो बेटा आज हम उस रैंक मेथड को कंप्लीट करेंगे। 1 और 2 न्यूमेरिकल्स आर पेंडिंग, बेटा पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अब आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेटा हम वी डिस्कस द रैंक मेथड। रैंक मेथड का बेटा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पता है कैसे करना है। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने किए थे कि कैसे हम लोगों ने बेटा लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे कंडीशंस को यूज करना है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज, नेक्स्ट बेटा जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ, discuss the consistency of the system of equation x plus y, x plus y plus z, x plus y plus z equals to 4 and 2x 2x plus 5y 2x plus 5y minus 2z equals to 3. Discuss the consistency of the system of equation. If the system is consistent then find its solution. So बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले इसकी क्या चेक करनी है, कंसिस्टेंसी। अगर मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो बेटा जी फिर मैंने उसका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। फर्स्ट बेटा जी हम इसको कैसे लिखते हैं, इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। सो बेटा इफ आई राइट दिस मैट्रिक्स इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म 1 2 1 5 1 minus 2 into beta matrix of unknowns x y and z, and beta this is equals to 4 3. So beta I write firstly my system of equation into a matrix form ax equals to b. अब बेटा आप लोगों को याद होगा when we apply the rank method then we find the rank, or we find the rank of augmented matrix A B. So beta here firstly I write the augmented matrix A B. तो बेटा अगर मैं augmented matrix लिखती हूँ वो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 5 minus 2 2 5 minus 2 4 and 3. Now beta after writing the augmented matrix if I want to find, बेटा अगर मैं इसका रैंक फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं इस रो को किस में कन्वर्ट करूंगी, जीरो में। सो बेटा टू कन्वर्ट दिस रो इनटू जीरो आई अप्लाई द ऑपरेशन बाय r2 minus 2r1. So beta if I apply this operation my matrix is converted to 1 1 1 4, यहाँ पे बेटा 2 minus 2 क्या आ जाएगा, 0, 5 minus 2 is 3, minus 2 is minus 4 and 3 minus 8 is, this element is minus 5, ठीक है। अब बेटा फर्दर चेक करो,
फर्दर अगर बेटा जी मैंने इस एलिमेंट को 1 कन्वर्ट करना है, आप बेटा कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, सो बेटा हम ऐसे ही रहने देते। अब बेटा इसमें फर्दर तो जीरोस पॉसिबल ही नहीं है, सो माय मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड टू अ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, क्योंकि ये एलिमेंट मेरा क्या आ गया, जीरो। सो बेटा अगर अब मैं यहाँ से देखूंगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बेटा हमारा सिर्फ इतना मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट 3 कॉलम्स है, उसका रैंक कितना है, 2। ऑल्सो बेटा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, उसका भी बेटा जी रैंक कितना है, 2। क्योंकि बेटा जब हम कंप्लीट मैट्रिक्स को देखते हैं, जब बेटा जी हम कंप्लीट मैट्रिक्स ए बी को चेक कर रहे हैं, तो उसमें भी नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। ठीक है, उसमें भी नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो बेटा बट नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं मेरे, 3, विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, जो बेटा किससे लेस है, नंबर ऑफ अननोन से। So beta, my rank of matrix A is 2, rank of augmented matrix AB is 2, which is less than the number of unknowns. So beta G, according to this, the given system has infinite number of solution. बेटा given system के कितने solution होंगे, infinite number of solution। अब बेटा ये तो हम लोगों ने लिख दिया कि इसके कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। नाउ बेटा वी फाइंड दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं यहां से ही रीराइट कर रही हूँ माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, और बेटा सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या आएगी, 3y minus 4z equals to minus of 5. So beta to find the infinite number of solution in equation number 2, I put the value of z equals to k. बेटा मैं z को क्या पुट कर देती हूँ, z की वैल्यू पुट कर देती हूँ k। तो बेटा मेरा सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी, 3y माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस 5, विच इम्प्लाइज बेटा जब आप वो y फाइंड करोगे वो कितना आएगा, योर y इज इक्वल्स टू 1/3 4k माइनस 5। ठीक है, तो बेटा सिमिलरली अब हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इनटू अ फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा अवर x इज x प्लस बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4k माइनस 5 ओवर 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो बेटा x प्लस क्या आएगा, 4k माइनस 5 प्लस 3k ओवर 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है बेटा, आप यहाँ से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बेटा जी आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना बेटा, यूर x इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x इज 17 माइनस ऑफ 7k/3। ठीक है, तो बेटा ये हमारे क्या आ गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि बेटा जी जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k की पुट करेंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर फाइंड होंगे। सो बेटा ये है हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना था बेटा जी, फर्स्टली देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उन्होंने बोला है कि बेटा चेक द कंसिस्टेंसी एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा पहले हम लोगों ने कंसिस्टेंसी चेक करनी है। हमें पता है बेटा जी कंसिस्टेंसी चेक करनी हो, चाहे बेटा जी हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना हो, तो बेटा जी उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं बेटा जी, we find the rank of a augmented matrix, we find the rank of augmented matrix AB। तो बेटा AB मैट्रिक्स लिखने के लिए फर्स्टली मैंने क्या किया बेटा जी, AB लिखा। ठीक है, AB लिखने के बाद बेटा जी हमने उस पे ऑपरेशन अप्लाई किए। आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन, जब बेटा हम लोगों ने ऑपरेशन अप्लाई किए हमारा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू अ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, फिर बेटा उसी ए बी से हम लोगों ने रैंक ऑफ ए फाइंड किया और बेटा जी रैंक फाइंड किया ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, जब बेटा जी हम लोगों ने चेक किया रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, बेटा दोनों का रैंक कितना था, 2।
विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। बेटा हमें पता है अगर रैंक क्या हो, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। फिर बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो बेटा ठीक है, ओके। तो बेटा हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the equations x plus y plus z equals to 1, 2x plus y, 2x plus y plus 4z equals to k, equals to k, 4x plus y plus 10z, 10z equals to k square, equals to k square, have a solution, have a solution, have a solution, and solve them in each case, solve them in each case। ठीक है बेटा जी, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है के की। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। कि बेटा जी जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उस बेटा जी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो, मेरे पास सोल्यूशन हो। एंड बेटा हर एक केस में के की जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं बेटा जी, वो हर एक केस में हम लोगों ने उसको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, सो बेटा जी अब देखो हम लोग पहले रैंक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको किस में लिखेंगे, इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। सो बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नाउ माई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म बेटा जी मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 4 4 1 10 इंटू इंटू बेटा क्या होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, और बेटा मेरा राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 के एंड के स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है बेटा जी टू अप्लाई द रैंक मेथड वी रिक्वायर्ड द अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। सो बेटा मैं यहाँ से क्या लिख रही हूँ, अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। सो बेटा इफ आई राइट द अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 4 4 1 10। ठीक है, साथ में बेटा बी मेरा मैट्रिक्स क्या है, माय बी मैट्रिक्स इज 1 के एंड के स्क्वायर। ठीक है, बेटा हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। माय फर्स्ट ऑपरेशन इज बाय R2, रो टू पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 2R1। ठीक है, और बेटा थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, R3 माइनस 4R1, ताकि बेटा मेरे ये दोनों एलिमेंट क्या बन जाए, these two element equals to 0। So beta if I apply these two operations, then my matrix is converted to 1 1 1 and 1। 2 minus 2 is 0, 1 minus 2 is minus 1, 4 minus 2 is 2, and beta this element is इक्वल्स टू, बेटा ये एलिमेंट हमारा कितना आ जाएगा, k-2। सो बेटा माई दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू k-2। नाउ बेटा नेक्स्ट रो हमारी, जो नेक्स्ट रो आएगी, 4 minus 4 is 0, 1 minus 4 is minus 3, 10 minus 4 is 6, and बेटा दिस एलिमेंट इज k स्क्वायर। बेटा कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ऑफ 4। बेटा इस रो की हेल्प से हम इन दो एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जीरो। नाउ बाय अप्लाइंग, बेटा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 प्लस कितना आएगा बेटा जी, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 3R2।
तो बेटा अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, चेक करो माय मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड टू 1 1 1 एंड दिस एलिमेंट इज 1 0 बेटा, दिस एलिमेंट -1 2 के -2, और बेटा नेक्स्ट हमारी रो क्या आएगी 0 0 6 -3 इज 6 -6 इज 0, ठीक है। और बेटा दिस एलिमेंट इज के स्क्वायर, चेक करो बेटा, के स्क्वायर -3k+2, ठीक है। अब बेटा अगर मैं यहाँ से चेक करती हूँ रैंक मेरा ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ गया बेटा, ये है मेरा मैट्रिक्स ए, ठीक है, इतना, ठीक है, फर्स्ट 3 कॉलम्स। तो बेटा इसका तो रैंक मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। तो बेटा विच इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो बेटा इस केस में यूनिक सोल्यूशन तो सिस्टम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा हमें यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। बट बेटा यहाँ पे अगर आप चेक करोगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है 2, विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, जो बेटा जी किससे छोटा है, नंबर ऑफ अननोन से। तो बेटा जी अब क्योंकि ये नंबर ऑफ अननोन से लेस है, तो बेटा इसका मीनिंग है यूनिक सोल्यूशन, नो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, इस सिस्टम का कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटा अब इस केस में हम लोगों ने देखो, हमने तो केस फाइंड करना है जब इसका सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो बेटा कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो बेटा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की क्या कंडीशन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, किससे लेस हो, नंबर ऑफ अननोन से। अब बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2, ठीक है। बेटा जो मेरा मैट्रिक्स ए है उसका रैंक कितना है, रैंक इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, रैंक बेटा जी कितना है 2। तो बेटा अब देखो अगर रैंक 2 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 है, तो ए बी भी कितना रिक्वायर्ड है मेरे को 2। तो बेटा ए बी का रैंक 2 कब होगा बेटा, द कंडीशन इज दैट, ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि अगर बेटा दिस एलिमेंट इक्वल्स टू 0, अगर बेटा ये वाला एलिमेंट मेरा क्या होगा 0। सो बेटा ये कंडीशन कहाँ से आई, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ गया 2 विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, इसका मीनिंग है बेटा यूनिक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर यूनिक नहीं कर सकता तो बेटा इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो बेटा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की क्या कंडीशन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। तो बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी कितना चाहिए मुझे 2, तो उसके लिए बेटा जी ये एलिमेंट क्या होगा, दिस एलिमेंट इज 0, ठीक है। तो इसका मीनिंग है बेटा यहाँ से के स्क्वायर -3k+2 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ बेटा फैक्टराइज दिस टर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। बेटा अब आप इसको फैक्टराइज करो और बेटा फाइंड करो वैल्यूज ऑफ के। जब बेटा ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ बेटा वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बेटा जी फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ के। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करो, इफ वी फैक्टराइज दिस, तो बेटा जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी मेरे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, के स्क्वायर -2k-k+2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा के की कौन कौन सी, यहाँ से के कॉमन आएगा, k-2, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, k-2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा k की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यूज ऑफ k आर 2 एंड 1, ठीक है। बेटा वी फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k, द वैल्यूज ऑफ k आर 2 एंड 1। अब बेटा जी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस करेंगे व्हेन माई k इज इक्वल्स टू 1, अगर बेटा k की वैल्यू 1 है, और बेटा सेकंड केस करेंगे व्हेन अवर k इज इक्वल्स टू 2। सो बेटा now firstly we discuss our first case,
फर्स्ट केस मेरा क्या है, व्हेन माय के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर मेरा के कितना है 1 के लिए। सो बेटा अवर फर्स्ट केस is when k is equals to 1, case number 1, when k is equals to 1 के equal। अगर बेटा मेरा k 1 के इक्वल है तो मेरा अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कितना आ जाएगा बेटा, राइट द अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कितना आ गया, ए बी इज 1 1 1 1 0 -1 2, तो 1 - 2, दिस एलिमेंट इज -1 0 0 0 एंड 0, ठीक है बेटा। इस केस में इक्वेशंस क्या आ गई मेरी, माय इक्वेशंस आर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब बेटा इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, हम लोगों ने z को क्या पुट कर देना है, वी पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू k। अगर बेटा मेरा z k है, यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो बेटा मेरा y कितना आ जाएगा, माई y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2k, ठीक है। और बेटा ये दोनों वैल्यूज मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी और फाइंड करूंगी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3k। तो बेटा ये तो है हमारा फर्स्ट केस, ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा जी, के की वैल्यू क्या थी हमारी, अवर के इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा हम सेकंड केस करेंगे, केस नंबर 2, व्हेन के इज इक्वल्स टू 2, व्हेन माई के इज इक्वल्स टू 2। So beta now we discuss case number 2, case second, when k is equals to, when k is equals to 2। अगर बेटा k हमारा 2 है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, सॉरी यहाँ पे ये सही है, अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 1 1 1, और बेटा ये एलिमेंट 0 -1 2, एंड बेटा 2 - 2 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब बेटा अगेन हम लोग यहाँ से सोल्यूशन फाइंड करें, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जब मैं सोल्यूशन फाइंड करूंगी, सोल्यूशन बेटा जी अब हम लोग जस्ट बेटा वेट फाइंड करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। सो बेटा माई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा जब मैं z को k पुट करूंगी, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू k, तो y मेरा कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2k, ठीक है। तो बेटा अब वेरिएबल को इन अदर यूज कर लेते हैं बेटा, k वी ऑलरेडी यूज, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, k डैश। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस k डैश -2k डैश, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 - 3k डैश, दैट इज माई वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x आ गया, y आ गया, z आ गया। तो बेटा जब मेरी k की दो डिफरेंट वैल्यूज थी तो कितने सोल्यूशन आए हैं, दोनों में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, किसी ने भी बेटा जी क्लास में लेट एंटर नहीं करना, टुडे नियर अबाउट 2 और 3 स्टूडेंट्स आर लेट। आज बेटा मैंने आपको एंटर करने दिया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एंटर नहीं करवाऊंगी क्लास में। सो बेटा बी ऑन अ टाइम, 9 o'clock मीन्स 9 o'clock, ठीक है। आप बेटा कोई कितने बजे एंटर कर रहे हो क्लास में, कोई कितने बजे एंटर कर रहा है, सो बी ऑन अ टाइम। अगर बेटा ये मैं पहले भी, अब सारी क्लास आ गई है, मैं दोबारा अनाउंस कर देती हूँ, किसी ने बेटा क्लास में मिसबिहेव नहीं करना, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अगर बेटा जी आप चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते हो तो बेटा जी हमारी आईटी टीम वीक में क्लास में विजिट करती है, अगर बेटा जी किसी का कोई फॉल्ट निकला, ठीक है, तो उसके लिए बेटा जी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा फिर, ओके। तो बेटा इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया आज रैंक मेथड, ठीक है। बेटा आपकी बुक में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन गिवन है बेटा जी, आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ठीक है, रैंक मेथड।
बेटा रैंक मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। और बेटा विद दिस टॉपिक जो हमारा फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर, बेटा जो हम लोगों ने यूनिट हमने क्योंकि पहले सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था बेटा, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैट्रिसेस वाला। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ यूनिट स्टार्ट करना है। ठीक है, नाउ बेटा विल डिस्कस द फोर्थ यूनिट, क्योंकि बेटा फोर्थ यूनिट के भी काफी टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे बेटा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वी ऑलरेडी डन दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो बेटा आज हम अब स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट। और बेटा फोर्थ यूनिट से जो मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगी दैट इज द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आज बेटा जी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, अब बेटा फर्स्टली वी डिस्कस the some basics regarding the eigen values and eigen vectors के eigen value क्या क्या मीनिंग है, eigen वेक्टर का क्या मीनिंग है हमारे पास। सो बेटा इफ आई राइट, अगर बेटा जी मैं लिखती हूँ, ठीक है, मेरा बेटा कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, मेरा कोई मैट्रिक्स है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए बेटा जी हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बेटा जी जो हमारा मैट्रिक्स है दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सो बेटा उसके बाद अगर ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का, if A is my square matrix of order n, ठीक है, ऑर्डर n मीन्स ऑर्डर इज n क्रॉस n। बेटा उसके बाद एक स्केलर आएगा लेमडा, लेमडा इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होगा, स्केलर दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक है, इसको बेटा जी हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। इफ एंड ओनली इफ, अगर बेटा जी मेरे पास एक x एग्जिस्ट करेगा सच दैट ax किसके इक्वल हो, ax इज इक्वल्स टू लेमडा x। ठीक है, अगर बेटा a आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो ये बेटा x आपका क्या होगा, ये होगा आपका एक कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1। सो बेटा if A is a my square matrix of order n, so बेटा एक lambda स्केलर एग्जिस्ट करेगा, स्केलर क्वांटिटी जैसे 3, 5, 9, 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है, सच दैट बेटा जी ax किसके इक्वल हो, माई ax इज इक्वल्स टू lambda x। ठीक है, ax किसके इक्वल हो, ax इज इक्वल्स टू lambda x। ठीक है, तो बेटा ये जो x है, ये जो x है ये हमारा क्या होगा, ये x बेटा दोनों सेम है, ये हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर। ठीक है बेटा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बेटा जी हम क्या फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज से बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, पहले बेटा जी आइगन वैल्यू फाइंड होगी, फिर आइगन वैल्यू से क्या फाइंड होगा, आइगन वेक्टर। जो बेटा आपकी आइगन वैल्यू है उसके अनदर नेम्स क्या हैं बेटा, इसको आइगन वैल्यू इज आल्सो नोन एज प्रॉपर वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर वैल्यू। और बेटा जी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू, करेक्टरिस्टिक वैल्यू। और बेटा जी इसका अनदर नेम क्या है, लेटेंट रूल। आप लोगों ने बेटा ये सारे याद रखने हैं, लेटेंट रूल और स्पेक्ट्रल वैल्यू, लेटेंट रूल और स्पेक्ट्रल वैल्यू। ठीक है,
सिमिलरली बेटा जो आपका आइगन वेक्टर होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, लेटेंट वेक्टर और स्पेक्ट्रल वेक्टर। ठीक है बेटा, प्रोसीजर आइगन वैल्यू फाइंड करने का बहुत ही सिंपलेस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन क्या याद रखनी है, if A is a square matrix of order n, a scalar lambda is known as a eigenvector if and only if there exists x of order n cross 1 such that ax equals to lambda x, such that ax is equals to lambda x। जो बेटा जी यहाँ पे lambda है वो हमारा क्या है, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, और बेटा x हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर। ठीक है, इसके लिए बेटा आज मैं पहले आप लोगों को सिंपली बताऊंगी, फिर कल हम इसकी और डेफिनेशन फर्दर इसको थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं ये बोर्ड में इरेज कर रही हूँ। अब बेटा आपके पास कोई ना कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, ए क्या होगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसकी बेटा जी आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज। क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज। तो बेटा आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है ए माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, ए माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी। अब बेटा ये जो ए मैट्रिक्स है, लेमडा आपका स्केलर हो गया, ए आई बेटा यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। जो मैट्रिक्स बेटा आपके ए का ऑर्डर है वही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो बेटा जो यहाँ से मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक, दैट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर देना है, डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट, मैंने साइन डाल दिया ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, दैट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। जब बेटा आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ गई, आप लोगों ने क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो बेटा जी वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, वहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब बेटा आप इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करोगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएंगी, यू गेट द वैल्यूज ऑफ लेमडा। ठीक है, कौन सी वैल्यूज फाइंड होंगी, वैल्यूज ऑफ लेमडा। ठीक है, और बेटा ये जो वैल्यूज ऑफ लेमडा हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वैल्यूज आर नोन एज अ आइगन वैल्यूज। ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट है बेटा जी, अप टू आइगन वैल्यूज। बेटा आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए, आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने बेटा सिंपली जो आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उस ऑर्डर का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करके ए माइनस लेमडा आई फाइंड कर लेना है। फिर बेटा उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और बेटा डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल लिख देना है, फिर जीरो के। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो बेटा जी हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करके बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ लेमडा। जो बेटा जी लेमडा की वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो बेटा आज हम एक सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन करते हैं टू फाइंड द आइगन वैल्यू। सो बेटा जी क्वेश्चन इज दैट फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, write down, find the eigen values, find the eigen values of 1, -2, -5 एंड 4। तो बेटा फर्स्टली हम इसको क्या सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए। अब बेटा उसके बाद फाइंड करो आप लोग ए माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी, ये वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1, -5, -2, 4 माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी। अब बेटा ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो ये मेरा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
अब बेटा वहां से 1 माइनस लेमडा -2 -5 एंड 4 माइनस लेम, ठीक है, ये आ गया मेरा ए माइनस लेमडा आई। अब बेटा इसका हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो बेटा आप लोगों को फाइंड करना आता ही है, 1 माइनस लेमडा -2 माइनस एक, बेटा ये तो फॉर्मूले वाला हो गया, -2 इंटू -5, सॉरी इंटू 4 माइनस लेमडा -5, ठीक है। तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे 4 आ गया प्लस माइनस लेमडा -4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -10। तो बेटा क्या आ गई मेरी इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -6, ठीक है। सो बेटा इक्वेशन इज लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -6, ठीक है। बेटा चेक करो इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ से आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, बेटा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा, ठीक है। तो बेटा लेमडा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ए माइनस लेमडा आई को किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो बेटा जब आप इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करोगे दैट मीन्स यूर लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेटा यहाँ से फाइंड करो और पुट करो बेटा जी वैल्यूज, ठीक है। बेटा आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अब बेटा जी फाइंड करनी है वैल्यूज और सब्स्टिट्यूट करना है, बेटा करो सब्स्टिट्यूट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा फ्रॉम दैट, बेटा लेमडा की वैल्यू रूट्स फाइंड करो। देखो बेटा जी दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो -6 और प्लस माइनस करें क्या है -5, तो बेटा क्या आ जाएंगे मेरे नंबर, -6 लेमडा प्लस लेमडा -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लेमडा